हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब तक तो हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस होती क्या है, इसके कितने चैप्टर होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज से पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? महत्वपूर्ण खोज एवं उनके खोजकर्ता, यानी वैज्ञानिक खोज और खोज किस वर्ष हुई। यानी वर्ष के बारे में तो नहीं पूछते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं कि वो किस वर्ष किसकी खोज की गई है। क्लियर हो गया? यानी आप ये समझ सकते हैं, ये जो 20 नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें आपको सबको ही याद करना होगा। तो यानी किसी के बारे में भी किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री से ना, सबसे पहले तो खोजकर्ताओं के बारे में पूछते हैं, यानी किसने किसकी खोज की। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स, हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स होती क्या है? प्रकृति विज्ञान का वह शाखा होती है जिसके अंदर हम पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, यानी भौतिक तल पर उसका अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है मतलब फिजिक्स। इसके अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अहम हिस्सा होती है। जैसे मतलब कि ये बहुत ही अहम हिस्सा होती है, जिसके अंदर हम पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल सबके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यानी भौतिकी, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो संबंध होता है ना, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के मतलब काल, गति, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इन सब का अध्ययन इसके अंदर आ जाएगा। जिसके अंदर मतलब कि पर्यावरण, सामाजिक, स्वास्थ्य, मतलब कि अनेक प्रकार से इसके अंदर क्या-क्या मतलब कि ये हेल्पफुल है हमारे लिए फिजिक्स। तो उन सब के बारे में भी हमको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इसके साथ ही और कुछ पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? यानी रसायन विज्ञान की प्रकृति विज्ञान के बीच में एक बहुत ही मतलब इनका बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिसके अंदर परमाणु, अणु का कैसे व्यवहार करते हैं, उनको समझने में हेल्प करेंगे। नए यौगिक का संश्लेषण में क्या-क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। जैविक प्रणाली और प्रक्रियाओं के बीच में किस प्रकार से इसमें मतलब कि होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि जीव विज्ञान की संरचना और इसके कार्यविधि में ये किस प्रकार से केमिस्ट्री हेल्प करती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही केमिस्ट्री मानव जीवन के लिए किस कैसे आरामदायक साबित हुई है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि समझ सकते हैं मतलब कि ना, कपड़ा हो गया, रंग रोगन हो गया, कीटनाशक, साबुन, यानी सब में केमिस्ट्री होती है। तो हमारी जो लाइफ टाइम के लिए मतलब कि किस तरह से हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का रोल होता है, उन सब के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने साइंस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहला वैज्ञानिक कौन सा आता है? ये न्यूटन। यानी सबसे पहले हम बताएंगे कि न्यूटन ने किसकी खोज की, किस प्रकार से की। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। क्योंकि काफी बार पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन था जिन्होंने गति के 3 नियम प्रस्तुत किए थे। यानी गति के नियम से के नाम से न्यूटन को जाना जाता है। कब किया था? 1687 ईस्वी के अंदर इन्होंने खोज कर दी गई थी। इसके साथ ही इन्होंने क्या क्या बताया था? जैसे कि पहले गति का नियम बता दिया, फिर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पे दे दिया, और मतलब कि बहुत ही जो सूक्ष्म कण होते हैं उनकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने ही की थी। तो मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ कि इन्होंने किस किस की खोज की थी। जैसे कि ये एक अंग्रेजी मतलब कि फिजिक्स मतलब खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, मतलब कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। इन्होंने गति के 3 नियम प्रस्तुत किए थे, और इसी वजह से इन्हें गति के नियम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज किया था, और साथ में बहुत ही जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका भी आविष्कार किया था। और इन्होंने ही बताया था जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं ना, उनकी खोज है, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। यानी जो प्रकाश के जो कलर होते हैं ना, इनकी खोज भी किसने की थी? न्यूटन ने ही की थी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति, उनका आकाशीय पिंडों में गति पर नियंत्रण किस प्रकार से होता है, तो उनके बारे में डिटेल से किसने बताया था? न्यूटन ने ही बताया था। क्लियर हो गया? सेकंड आता है कुलम्ब, कि कुलम्ब ने किसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स, किसने की थी? अब इसमें आप है ना मतलब कंफ्यूज मत हो ना, एक तो कोलंबस था, एक कुलम्ब है। तो कोलंबस ने तो खोज की थी अमेरिका की, जो कि एक इटली के बहुत ही महान खोजकर्ता थे, जिन्होंने समुद्र यात्राओं के दौरान अमेरिका की खोज कर दी गई थी। और किसमें की थी? अटलांटिक महासागर में इन्होंने
खोज की थी, जो कि भारत से मतलब निकले तो भारत की खोज करने थे, लेकिन वो नई जगह पहुंच गए और वहां जाके उन्हें पता चला कि वो अमेरिका है। क्लियर हो गया? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कुलम्ब। तो कुलम्ब ने किसकी खोज की थी? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका जो आकर्षण होता है, उनका जो नियम होता है, उनके बारे में किसने बताया था? कुलम्ब ने बताया था, जो कि 1779 के अंदर इन्होंने बताया था। जैसे कि ना, दो आवेशित कणों के बीच में विद्यमान बल, उनके कणों के बीच में दूरी, उनका मतलब किस प्रकार से जो ना आवेश बनता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। क्लियर हो गया? अब आता है एटम। मतलब इसमें उल्टा आ गया है, जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी? वो की थी फ्रेंड्स, मतलब कि एटम यानी जो परमाणु बम था ना, उसकी खोज की थी जॉन डाल्टन ने। क्लियर हो गया? यानी परमाणु की संरचना का खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि थॉमसन के साथ मिलकर की थी। क्लियर हो गया? जैसे अल्फा बीटा कणों की खोज भी मतलब कि रदरफोर्ड के साथ मिलकर की थी। और परमाणु की संरचना के बाद थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, चैडविक, यानी इन सब ने मिलकर इसमें काम किया था। इन्होंने बताया था कि धनावेशित जो कण होते हैं, उनमें प्रोटॉन की जो खोज होती है ना, वो भी उसमें भी इन्होंने अपनी भागीदारी प्रस्तुत की थी। और इन्होंने क्या क्या बताया था कि परमाणु सिद्धांत के मुताबिक सभी पदार्थ मतलब अविभाज्य नहीं हो सकते, उनका मतलब अलग अलग प्रकार से उनका डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया? अब आता है जे निप्से, जिन्होंने किसकी खोज की थी? धातुओं पर फोटोग्राफी। यानी जो धातु होती है, मतलब कि जैसे कैमरा हो गया, तो कैमरे के बारे में पहले तो पता ही नहीं था कि उसका मतलब किस प्रकार से फोटो वोटो खींचते हैं। तो फ्रांस के इंजीनियर थे जिन्होंने बताया था कि कैमरे की मदद से हम फोटो खींच सकते हैं। तो कब बताया था? 1826 ईस्वी के अंदर बताया था। यानी 1816 में तो पहली बार फोटो खुद की निकाली थी इन्होंने। फिर उन्होंने मतलब कि कैमरे का इस्तेमाल करके सिल्वर क्लोराइड क्लोटिंग मतलब कि किस प्रकार से मतलब कि उन्होंने हेल्प लेके एक पेपर पर पहली बार फोटो निकाली थी। निकाली तो 1816 में थी, लेकिन इसको सिद्ध करने में टाइम लग गया 1826 का। क्लियर हो गया? अब आता है जीएस ओम। इन्होंने किसकी खोज की थी? जीएस ओम ने, जिनको हम ओम के नियम से भी जानते हैं, विद्युत प्रतिरोध का नियम किए थे 1827 ईस्वी के अंदर। क्लियर हो गया? जैसे कि इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिनको ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? विद्युत प्रतिरोध के नियम। जैसे कि इनको ओम के नियम के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनके अंदर 3 मात्राओं के सूत्र होते हैं। ओम में बिजली का पाइप मतलब की तरह काम करती है। ओम में मतलब किसी परिपथ विद्युत धारा पर दबाव समानुपाती होता है। और ओम के नियम के मुताबिक किसी चालक से होकर बहने वाली धारा वोल्टेज से सीधे समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हुआ? अब आता है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने किसकी खोज की थी? पलवन के नियम की। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इन्होंने मतलब कि काफी नियम दिए थे। जैसे कि है ना, ये गणितीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब कि जैसे कि है ना, पहले तो पलवन का नियम दे दिया, फिर लीवर सिद्धांत के ऊपर कार्य किया, फिर मिश्रित चरखे के ऊपर कार्य किया, वृत्त के क्षेत्रफल का समीकरण पे किया, और गोले का परिबद्ध सिलेंडर के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में बताया। और आर्किमिडीज को ये ना गणित का जनक भी कहा जाता है। यानी काफी बार पूछ लेते हैं कि गणित का जनक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? आर्किमिडीज। उनके सिद्धांत और आविष्कार का इस्तेमाल करके हाइड्रोस्टेटिक्स की और सांख्यिकी क्षेत्र का विकास किया गया था। क्लियर हो गया? अब आएगा अल्फ्रेड नोबल, जो कि बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे जिन्होंने बारूद की खोज की थी, जिसे डायनामाइट के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये एक केमिस्ट्री के मतलब कि वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब कि जैसे कि ना, जैसे कि सिंथेटिक रबड़, चमड़ा, मतलब इन सब का यूज करके डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन पदार्थ विस्फोट का भी मतलब खोज किया था। और इन्होंने काफी मतलब कि जो शक्तिशाली विस्फोट होते हैं ना, उन सबको खोज करने में किसी का श्रेय है तो वो आ जाएगा अल्फ्रेड नोबल का। क्लियर हो गया? अब आता है माइकल फराडे। तो माइकल फराडे ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये चुंबकीय प्रेरण होता है और विद्युत मोटर और बेंजीन से मतलब कि इनका मिक्सचर होता है, जिन्होंने मतलब काफी खोज है इसके बारे में। तो फराडे ने किस वर्ष की थी खोज? 1831 के अंदर उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जो तारा होता है उसको जो कुंडल के जरिए चक्कर में घुमाने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इस सिद्धांत पर विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आधार पर बनाया गया था। और जो फराडे थे, उन्होंने इंडक्शन रिंग बनाया था, जिसको पहला इलेक्ट्रो ट्रांसफार्मर भी कहा गया था। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट,
डब्ल्यू फॉक्स टैलबोट, इन्होंने किसकी खोज की थी? कागज पर फोटोग्राफी। यानी फर्स्ट टाइम, पहले तो मतलब कि धातु के ऊपर हुई थी, और फिर दूसरी बार किस पे हुई? कागज के ऊपर फोटोग्राफी, जो कब हुई थी? 1835 में। डेट कहीं नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो कब की थी? 1835 के अंदर कागज के ऊपर फोटोग्राफी। अब इसमें इन्होंने क्या बताया था कि इस तरह की मतलब कि ना किसी चित्र के रूप में वैज्ञानिक को रिकॉर्ड करके टैलबोट ने बताया था कि कैमरे में फोटोग्राफी की छवियां उत्पादन करने के लिए एक तेज, स्थायी, सटीक तरीका होता है, जो कि असली पीतल की अंगूठी के जैसा होता है। इन्होंने मतलब कि इस तरीके से बताया था इसको, जैसे कि आप किसी कागज के ऊपर हम किसी चीज को लेते हैं, तो उसको मतलब कि उसकी छायांकित किस प्रकार से कागज के ऊपर उसी फोटोग्राफी को हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, जो कि इसका नाम तो आप केमिस्ट्री में मतलब कि कहते हैं ना आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ, जिन्होंने 1888 के अंदर आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त सारणी की खोज की थी। क्लियर हो गए? ये रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, जिनको द्विमित्री मेंडलीफ के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने तत्वों का आवर्त सारणी की खोज की। इन्होंने आवर्त सारणी के नियम को बनाया। इसके अलावा पायरो कोलिन ने इसका आविष्कार किया था। इन्होंने आवर्त सारणी को विकसित किया। उन्होंने उनके तत्वों के गुण बताकर उनको उसी के गुण के मतलब के इस तरह से इनको सेट किया। इन्होंने मतलब कि जैसे कोई तत्व होता है, मतलब कि उसको उसके गुण को पढ़कर उनके मतलब कि किस प्रकार से उनमें जो चेंजमेंट होती है वो समझकर उनको उनको उसी तरह से उनको सेट किया। इन्होंने मतलब कि कुछ तत्वों को ज्ञात करे, कुछ के मतलब गुणों में चेंजमेंट किए, तो मतलब उनका प्रस्ताव भी रखा था। क्लियर हो? अब आता है मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने किसकी खोज की थी? क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत कौन क्या होता है फ्रेंड्स? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज कब की थी? 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी, जो कि जर्मन के एक मतलब कि भौतिक के बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं। क्लियर होगा? इन्होंने इस सिद्धांत में मतलब कि काफी साल काम किया, और 1918 के अंदर इनको क्वांटम सिद्धांत के ऊपर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने ऊर्जा का क्वांटम की खोज की थी। उन्होंने विकिरण के नए मौलिक जो है ना स्थिरांक होते हैं, उनके बारे में बताया था, जिसके बाद प्लैंक स्थिरांक का नाम उनको दे दिया गया। इन्होंने शास्त्रीय भौतिक और आइंस्टाइन के मतलब कि काफी वैज्ञानिक साथ इन्होंने काम किया था, जिन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध एशिया अकेडमिक से मतलब कहाँ-कहाँ से इन्होंने शिक्षा की थी, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। अब आता है रोटगन। तो फ्रेंड्स इसका नाम मतलब कुछ मतलब मिस्टेक दी गई, रोटगन नाम नहीं होता है, इनका नाम क्या था फ्रेंड्स? रोटजेन नाम था। जैसे विलियम कॉनराड रोटजेन, ये रोटगन नहीं रोटजेन है, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। क्लियर हो गया? अब एक्सरे की खोज में उन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स? इन्होंने मतलब कि 1995 में एक्सरे की खोज कर दी गई थी। अब एक्सरे में उन्होंने क्या बताया था? जैसे कि है ना कि रोडजन एक्वेरियम ने ट्यूब से बनी प्रतिनिधि का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि लाइट चमक रही है, अपारदर्शी कवर होने के बावजूद भी उसके नीचे रखे पेपर साफ नजर आ रहा है। तो इसी घटना को एक्सरे का नाम दिया गया, और उनको ये आइडिया आया, इसी प्रकार से मतलब कि एक लाइट के थ्रू एक्सरे मशीन का निर्माण कर सकते हैं। रोडजन ने इस रहस्यमय विकिरण के बारे में मतलब एक्सरे स्टाइल का नाम दिया गया था, और अंग्रेजी अनुवाद के अंदर इनको एक्सरे का नाम दे दिया गया है। इन्होंने पहली बार एक्सरे का इस्तेमाल अपनी पत्नी की हाथ की हड्डियों को देखने के लिए किया था, और एक्सरे की खोज के बाद मेडिकल इंजीनियर इसका इस्तेमाल करने लगे। और एक्सरे मशीन से शरीर पर बुरा असर डाला जाता है। जैसे लंबे समय तक अगर किसी अंग पर मतलब कि का मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, तो एक्सरे के थ्रू उसको देखा जा सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर हो गया? अब आता है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या बताया था फ्रेंड्स? इन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपको अच्छे से पता होता है। क्लियर हो गया? यानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वे एक अंग्रेजी के मतलब बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गैसों की बिजली का चालन व अपने काम को मतलब कि कब किया था इन्होंने? ये 1906 से ये मतलब कि इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने गैस के डिस्चार्ज पे भी काम किया था, यानी किस प्रकार से गैस निकलती है, उस पे भी काम किया था। इन्होंने मतलब कि मास स्पेक्ट्रोग्राफी का आविष्कार भी किया था, और इन्होंने परमाणु संरचना का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया गया था। इनके साथ ही इन्होंने क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इन्होंने कहते हैं ना कोई खोज मतलब कि सबसे अच्छी साबित होती है उसमें नाम पूछ लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ना की खोज के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनको 1906 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ही दिया गया था। फिर आ जाएगा हेनरी बैकवेल ने किसकी खोज की थी? तो किसकी की थी? रेडियो धर्मिता की। मतलब कि कब की थी उन्होंने इसकी खोज? कोई पूछ ले तो आपसे 1896 में की थी। जैसे और उनको 1903 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि भौतिकी के मतलब फिजिक्स के अंदर 1903 के अंदर इनको फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एंटोनो हैरी बैकवेल। क्लियर। अब इसके बाद आता है मैडम क्यूरी, जो कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी 1900 मतलब 1898 ईस्वी के अंदर इन्होंने खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम पोलोनियम नाम के दो रेड धार्मिक तत्वों की खोज की थी, और ये खोज उन्होंने अपने पति मतलब पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी, यानी दोनों ने मिलकर साथ में इसको खोज किया था। तो कब की थी? 1998 के अंदर मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर इसकी खोज की थी। और रेडियम को अगर वर्ड की बात की जाए तो इसका लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है किरण। क्लियर हो गया। और पोलियम की बात की जाए तो ये पोलैंड मतलब देश के ऊपर इसका नाम रखा गया था। और मैडम क्यूरी ने मतलब कि धातु मतलब शुद्ध रूप में किस प्रकार से होती है, उनको अलग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में 1910 के अंदर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। और रेडियम की खोज के बाद 1903 के अंदर उनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब आता है मार्कोनी। तो मार्कोनी वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? वायरलेस टेलीग्राम की खोज की थी मार्कोनी ने। फुल नेम हो जाएगा गुल्गिनो मार्कोनी, जिन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ की खोज की थी यहाँ, और रेडियो का आविष्कार किया था। और एक इतलावी का आविष्कार भी किया था, जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर के तौर पर रहे थे। इन्होंने रेडियो तरंग का इस्तेमाल करके कई मिल मतलब कि किलोमीटर तक संदेश भेजने का काम किया। यानी कोई भी खोज होती है तो ये नहीं होता है कि मिनटों में हो गई, तो उसके लिए मतलब वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं, कितने साल तक प्रयोग करते हैं, तब जाके वो कोई खोज पूरी दुनिया में पता चल पाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि रेडियो ग्रह का खोज किया, इसमें रेडियो सिग्नल की सीमा को बढ़ाया गया था, और 1901 के अंदर पहली बार अटलांटिक महासागर के पास इन्होंने सिग्नल भेजे थे। तब जाके इन्होंने मतलब कि इसको 1901 में ही भेजा था। और ये बात मतलब कि तब से फिक्स हुई थी कि वायरलेस टेलीग्राम की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। और किस बात पर हुई थी? 1901 के अंदर इन्होंने पहली बार अटलांटिक महासागर के अंदर सिग्नल भेजे थे। अब आ जाएगा सर जे.एस. फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? डायोड बल्ब की। तो कब की थी? 1904 के अंदर। अब ये कौन थे जो जिन्होंने डायोड बल्ब की खोज की थी? यानी प्रकाश का उत्सर्जक किस प्रकार से जो होता है ना एलईडी होती है, तो उसका आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर जेस फ्लेमिंग को। क्लियर हो गया। यानी 1904 के अंदर इन्होंने खोज कर दी थी। इन्होंने डायोड का रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इन्होंने डायोड की भौतिक संरचना को सरल लग सकती थी, इसी प्रकार से उन्होंने काफी तरह से इस्तेमाल किया, तब जाके एलईडी बल्ब का आविष्कार हो पाया। अब आ जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसकी खोज की थी? सापेक्ष सिद्धांत की, जिनकी खोज कब की थी? 1905 के अंदर। सॉरी। आएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब कि दो खोज की थी, सापेक्ष सिद्धांत की और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की। तो अब आपको बताती हूँ इन्होंने किस किस की खोज की थी। इन्होंने सापेक्ष सिद्धांत किया, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण प्रस्तावित किया, और प्रकाश विद्युत का प्रभाव की खोज किन्होंने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। ये एक मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। क्लियर हो गया। खोज में था ना कि ब्राउनी का नियम दिया था, विशेष सापेक्ष चाल किस प्रकार से होती है उसका नाम दिया था, सामान्य सापेक्षा कैसे होती है उसके बारे में बताया था, और जो होती है ना प्लेटिनी विधि होती है उसके बारे में बताया था। इन्होंने सन 1921 से मतलब कि काफी टाइम से मतलब ये काम कर रहे, तब जाके इन्होंने अपने मतलब सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। और सन 1921 के अंदर इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जो पुरस्कार कब किस के लिए दिया गया था? तो ये दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रस्तुत किया गया था। और इनको मतलब कि इनके क्या क्या योगदान थे, तो इन्होंने सापेक्ष सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिक का मतलब विशेष योगदान प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने मतलब एक समीकरण है, इसका मतलब कौन सा समीकरण हो जाएगी? जैसे देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस
समीकरण को सोल्व करने में जो हेल्प करती है ना, वो किसने की थी? तो वो की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको मतलब कि समीकरण को सोल्व करने में हेल्प की थी। और आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ के अंदर 50 से भी ज़्यादा शोध पत्र और वैज्ञानिकों के साथ मतलब कि काफ़ी मतलब कि बुक इन्होंने लिखी हुई है। क्लियर हो गया? अब आता है रदरफोर्ड। ये तो मतलब एग्ज़ाम में बार-बार पूछा गया है कि रदरफोर्ड कौन है? तो फुल नेम क्या हो जाएगा? अनरेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु नाभिक यानी किन-किस खोज की तो कि परमाणु हो गया, प्रोटॉन हो गया, रेडियोधर्मिता हो गई, अल्फा बीटा विकिरण की यानी काफ़ी खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज कब की थी? 1919 के अंदर इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। क्लियर हो गया? यानी इन्होंने बताया था कि परमाणु मतलब कि ज़्यादातर परमाणु खाली जगह होती है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? उन्होंने पाया कि परमाणु के अंदर द्रव्यमान का एक केंद्रीय सकारात्मक रूप से चार्ज होता है, जो कि नाभिक का केंद्रित होता है। उन्होंने ये बताया कि यूरेनियम के 2 प्रकार के विकिरण होते हैं, जो कि अल्फा बीटा कण की तरह से काम करते हैं उन्होंने। और रेडियोधर्मी की तैयारी में जो गैसों का निर्माण होता है, यानी किस प्रकार से जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, गैस को जन्म देते हैं, उन सब के बारे में बताया था। और इसके साथ ही परमाणु नाभिक का जो अस्तित्व था ना, उसकी खोज करने में भी इन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने इस खोज में परमाणु का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया? जो कि कहाँ के थे? न्यूज़ीलैंड के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक मतलब कि फिजिक्स के बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे थे। मतलब कि बात की जाए फिजिक्स के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो रदरफोर्ड को ही जाना जाता है। अब आता है ली डे फॉरेस्ट। इन्होंने किसकी खोज थी? ट्रायोड बल्ब की। एक तो मतलब डायोड बल्ब था, एक ट्रायोड बल्ब था, जिसको की थी 1906 के अंदर की थी। जिसकी ली डे फॉरेस्ट ने ओडियन यानी 3 तत्व वैक्यूम ट्यूब का मतलब कि आविष्कार किया था। यह इलेक्ट्रो एम्पीलियर का पहला व्यावहारिक मॉडल था, जिसके अलावा उन्होंने वायरलेस प्रसारण का इस्तेमाल करके स्पार्क गैस का मतलब कि स्पाइडर का आविष्कार किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताया था। ली डे फॉरेस्ट ने एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रेल के मतलब इतने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जिन्होंने दुनिया भर में 300 से ज़्यादा मतलब कि पेटेंट को मतलब कि प्रस्तुत किया था। और 1922 के अंदर मतलब मेडल ऑफ द ईयर का उनको बल्कि अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। 1923 के अंदर फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको क्रेसन मेडल से के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 1946 के अंदर अमेरिकन इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आता है नील बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर किसकी खोज की थी? तो देखिए परमाणु संरचना कब की थी? 1913 के अंदर। ये तो समझ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संरचना की खोज खोज किस प्रकार ने की थी? नील बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर की थी। एक परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था, जिनको बोर या फिर रदरफोर्ड का मॉडल भी कहा जाता है। और ये परमाणु भौतिक का मतलब कि पहला सकल मॉडल था, यानी पहला ऐसा मॉडल था जिनको 2 लोगों ने मिलकर प्रस्तुत किया गया था। और इस मॉडल के मुताबिक परमाणु केंद्र एक छोटा होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। और नाभिक के चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वृत्ताकार कक्षाओं के मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने इस मॉडल के अंदर इनको सौरमंडल जैसा दिखाया, जैसे कि सौरमंडल में सारे ग्रह घूमते फिरते रहते हैं ना, तो उसी के प्रकार इन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। और बोर ने इस मॉडल को विकसित करने के लिए रदरफोर्ड का मतलब कि परमाणु मॉडल और मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर हो गया? अब इसके मतलब कि कुछ गुण दोष भी थे। इस मॉडल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे थे ना कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यानी एक ही गुण वाले इसमें काम कर सकते हैं। और इस मॉडल में कई इलेक्ट्रॉन परमाणु का मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, यानी काफ़ी जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मिलकर काम नहीं कर सकते। और 1920 के दशक के अंदर क्वांटम परमाणु मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित इसको कर दिया गया था। अब आता है सीवी रमन, जिन्होंने किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की। नाम था सीवी रमन, और किसकी खोज की? रमन प्रभाव की 1928 के अंदर। क्लियर हो गया? इनका नाम मतलब पूरा नाम क्या हो जाएगा? सर चंद्रशेखर वेंकटरम रमन, यानी सीवी रमन के नाम से इनको जाना जाता है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और ये खोज प्रकाश के प्रकीकरण पे आधारित थी। इस खोज के लिए उन्होंने 1930 के अंदर भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और रमन प्रभाव के मुताबिक जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो उसका कुछ हिस्सा मतलब कि बिखर जाता है और उनके मतलब अनेक रंगों में वो बदल जाता है। इस खोज के वैज्ञानिक मतलब परमाणु को और अणुओं के बीच की जो संरचना होती है, उसकी समझने की कोशिश की थी। और रमन प्रभाव को आधुनिक भौतिकी का क्रांति मतलब की के नाम से इसको जाना जाता था। और सीवी रमन के मतलब इसने इसने समुद्र और आसमान के अध्ययन करने में भी हेल्प की थी। और उन्होंने 1954 के अंदर भारत रत्न और 1957 के अंदर लेनिन शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया?
यानी 1954 के अंदर तो इनको मतलब कि भारत रत्न दिया गया था, और 1957 के अंदर लेनिन की तरफ से शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया था। अब आता है जेम्स चैडविक। इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। कब की थी? 1932 के अंदर इन्होंने खोज कर दी गई थी। जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन एक तटस्थ उप परमाणु कण होता है जो कि परमाणु के नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 के अंदर हुई थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1935 से मतलब कि भौतिक नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था इसी खोज की वजह से। और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के भीतर प्रोटॉन से बंधता होता है। न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु संरचना की जांच करने का एक नया साधन मिल गया था, और न्यूट्रॉन के तत्वों में बमबारी करने से नाभिक प्रवेश करता है, तो उनको विभाजित किस प्रकार से कर पाते हैं, इसके बारे में समझने में हेल्प मिली थी। यानी इस तरह से चैडविक के निष्कर्ष और पता है परमाणु विखंडन के बारे में, इसकी जो खोज करने का जो आविष्कार था, उसके बारे में भी जानने में हेल्प मिली थी। यानी इसके बारे में कुछ और बताऊँ तो आपने चैडविक और कैंडविस ने में की प्रयोगशाला में मिलके काम किया था, तब जाके न्यूट्रॉन की खोज की थी। और चैडविक ने अपने शांत स्वभाव के बावजूद अपने साथियों के साथ मतलब कि इस मतलब कि जो इनको सम्मान मिला था उसको मतलब कि सबके साथ में साझा किया था। और चैडविक के निधन की बात की जाए तो 24 जुलाई 1974 में इनका निधन हो गया था। अब आता है एनरिको फर्मी। इन्होंने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था। कब किया गया था? 1942 के अंदर। एनरिको फर्मी जो इतालवी अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1942 के अंदर शिकागो में पायल परमाणु मतलब कि पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था। उन्हें परमाणु युग का निर्माता के रूप में इनको जाना जाने लगा। और इन्होंने मतलब कि किस किस की खोज की बताएं तो सांख्यिकी के नियम की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज में हेल्प की, और जो जो ना धीमे न्यूट्रॉन होते हैं उसकी खोज करने में हेल्प की, परमाणु रिएक्ट किस प्रकार से करता है तो उसमें हेल्प की। और एनरिको फर्मी ने इतालवी के मतलब बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु युग के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। इसके साथ ही इन्होंने क्वांटम सिद्धांत, परमाणु कण भौतिकी, सांख्यिकी आदि इनके ऊपर मतलब अपना अहम योगदान प्रस्तुत किया था। यानी इन्होंने सांख्यिकी नियम की खोज की, जिनको आजकल मतलब फर्मी सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने परमाणु की मतलब कि जो भारी परमाणु होते हैं उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका विकिरण किस प्रकार से होता है, और नए और मतलब कि रेणुधर्मी होते हैं जो समस्थानिक होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताया था। और उन्होंने ये पाया था कि जो धीमे न्यूट्रॉन होते हैं वो तेज न्यूट्रॉन की तुलना में मतलब कि ज्यादा प्रक्रियाशील होते हैं। उन्होंने परमाणु बम विकसित करने में भी हेल्प की थी। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर प्रस्तुत किया था। अब आता है फराडे, जो कि लास्ट आता है। फराडे ने किसकी खोज की थी? विद्युत अपघटन विभेजन की। क्लियर हो गया नहीं? इन्होंने काफी खोज की थी, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया, बेंजीन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, कार्बन क्लोरीन का वैज्ञानिक का मतलब यौगिक तत्व होते हैं उनकी खोज की थी, मैग्नेटो ऑप्टिकल प्रभाव की खोज की थी, डायनमैग्नेटिज्म की खोज की थी, और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का सिद्धांत का निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी खोज की थी, और इलेक्ट्रोस के नियम में और इलेक्ट्रोड कैथोड का आयन किस प्रकार से मतलब ग्रहण करते हैं, किस मतलब कि कौन सा आवेश को ग्रहण करते हैं, कौन सा आवेश को छोड़ देते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। और फराडे के बारे में बताऊं तो इनका जन्म 22 सितंबर 1900 मतलब 1791 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ वर्क के अंदर हुआ था, जो कि एक सेमिनियम एक लोहार के पुत्र थे, जिन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट से फराडे के मतलब कि इन्होंने मतलब कि अपनी अपनी मतलब पढ़ाई कंप्लीट की, और क्रिसमस लेक्चर की स्थापना इन्होंने की थी। इसके साथ ही मतलब इन्होंने काफी व्याख्यान किए थे, और मतलब कि इनको एक उत्कर्ष वैज्ञानिक के रूप में मतलब कि इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया था। और फराडे का शब्द होता है गड़ा हुआ, जैसे मूल रूप से विद्युत आवेश एक इकाई का वर्णन करता है। और 25 अगस्त 1867 के अंदर इनकी हैप्टन कोर्ट के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया? यानी मैंने आपको पूरे 20 नाम बता दिए जिनकी महत्वपूर्ण खोज फिजिक्स और केमिस्ट्री से इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। और सबके बारे में दो दो चार चार बातें बताई जो जो इम्पोर्टेंट होती है, यानी इनके साथ इन्होंने किस किस की खोज की थी उसके बारे में भी बता दिया है। तो हमारा टॉपिक आज का यही कंप्लीट होता है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, जैसे कि इनके मतलब कि वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमारा कल का टॉपिक रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये बात और बताती हूँ, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, साइंस नोट हो गया, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इन सब की ई बुक रेडी की गई है। अब इन ई बुक के अंदर होता क्या है आप पूछोगे, तो हिस्ट्री के अंदर सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी के अंदर सारी ज्योग्राफी,
और साइंस नोट के अंदर जो आप पढ़ ही रहे हैं वही है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सारी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के अंदर सारा पॉलिटिकल आ जाएगा। यानी कहने की बात ये है कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो एग्ज़ाम के लिए होता है ना कि स्मार्ट वर्क के साथ जो कंटेंट रेडी कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर रेडी किया गया है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको इनको डाउनलोड करना रहता है। अगर डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट होता है, तो इन नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आपके जो कोई भी डाउट होंगे, उन सबको पूरा किया जाएगा और इसके साथ ही अगर आपको इनकी डेमो क्लास चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप डेमो क्लास ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जैसे कि ना ऑल इंडिया एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, पुलिस, बीएसपी, यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस यानी हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बेस्ट वे होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।